3-4 दिन रह गए हैं और उसके बाद 14 अगस्त आएगी हमारी इंशाल्लाह 76th एनिवर्सरी होगी ये पाकिस्तान की। कौमों की तारीख़ के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और पढ़ें, बल्कि पढ़ा करें, तो हम जितना मर्ज़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो हालात की वजह से हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन कौमों की जो तश्कील होती है ना और उनका स्टेबल होना और उनका आगे बढ़ना, उसके अंदर 76 ईयर्स जो है वो ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चे की उम्र अगर हम बात कर रहे हो ना, तो अभी वो बालिग भी नहीं हुआ होता बच्चा सही तरह से, कुछ उस तरह का आप समझ लें कि अभी वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि कौमों की जो एजेस होती है ना वो सैकड़ों सालों पे फैली भी होती हैं। तो यस, ऐसा ज़रूर है कि आजकल के हालात हमारे बहुत अपसेटिंग हैं फॉर मल्टीपल रीज़न्स। इकॉनमी उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फिर उसके साथ जो मायूसियाँ फैलती हैं वो एक अलग फैक्टर है। हमने IMF की डील बेशक सिक्योर कर ली, PDM की गवर्नमेंट तो उसको अपना एक विक्ट्री साइन शो कर रही है कि हमने देखें IMF की डील को सिक्योर कर लिया था, लेकिन IMF की डील सिक्योर होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम से निकल के आ गया। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प फीलिंग ये शेयर करता हूँ अपनी, कि जब बिल्कुल हम 30 जून के करीब आना शुरू हो गए थे और लग रहा था कि IMF ने तो करना ही करना था, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट वो ड्रिप वाली बात मैंने एग्जांपल दी थी कि ड्रिप जो है ना, जिस तरह मरीज़ को ICU में लगा के रखी हुई होती है ना, तो वो बस ड्रिप जब तक मिलती रहेगी ना तो पेशेंट का आपको फ़ायदा अस्पताल को होता रहेगा। पेशेंट मर गया तो फिर आपका चैप्टर क्लोज, आपका बिल बंद हो गया। वो पाकिस्तान को कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, ये मैंने बहुत कैटेगोरिकल अपना ओपिनियन शेयर किया था। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि एक फीलिंग ये आ रही थी कि अच्छा व्हाट इफ़ पाकिस्तान को थोड़ा सा ब्लंडर मारता है, IMF को और नाराज़ कर देता है, या पाकिस्तान फ़ैसला ख़ुद कर ले कि यार हम गुजारा चला रहे हैं ना, हम IMF के बग़ैर गुजारा चलाते हैं, तो हम एकदम से अपने ना उस कशकोल वाली जो मेंटेलिटी है ना, हम क्या पता हम उससे बाहर निकल आते हैं। ऑल इट टेक्स इज़ अ पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंक्लूडिंग PTI को, इमरान खान को ऑन बोर्ड बैठा के ये बात कर ली जाए कि हमने मुश्तरका मुल्क के लिए फ़ैसला करना है कि हमने ये कशकोल तोड़ना है बस हमने। तो अब हमारी ये स्ट्रेटजी होगी और हमने इस तरह खैर बात करना है, लेकिन खैर वो नहीं हो सका। अब IMF ने जारी बात है कि जिस वजह से हम सर्वाइव करते रहे, इंपोर्ट कट कर लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, डॉलर को निकलने नहीं देना, मुल्क से बांध के रखा हुआ है। IMF ने कह दिया नहीं, डॉलर रेट भी आप फ्री फ्लोट करेंगे और अब आपने इंपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी ना हो। तो वो ख़तरा वाली जो बात है ना कि जो आपका, इसका मतलब है कि अगर इंपोर्ट को हम जाने देंगे तो IMF ने कौन सा हमें सारे पैसे दे दिए हैं, वो अभी चंद महीनों बाद दोबारा उसके नेक्स्ट ऑडिट होगा, फिर दोबारा नेक्स्ट उसका ऑडिट होगा, किस्तों में पैसे निकालेंगे वो। ठीक है, IMF का ये कह देना कि पाकिस्तान को हम दे रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, चाइना, UAE, सऊदी अरब इन्होंने हमें पैसे दे दिए और इन्वेस्टर्स वो भी नहीं घबराए कि चलो ठीक है। अब ये नाजुक टाइम गुजरेगा, ये जो केयर टेकर सेटअप है ना, हमें तो पता ही नहीं कब जाके इलेक्शंस होनेंगे, लेकिन पर ये नाजुक टाइम गुजरेगा इकॉनमी के हिसाब से भी। क्या पता हार्ड डिसीजन हो, अगर हार्ड डिसीजन करने हैं ना तो फिर केयर टेकर सेटअप लंबा जाएगा, अदरवाइज़ छोटा जाएगा और इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। नए कंसेंसस के बावजूद 4 से 5 महीने के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को अपनी तरफ से लगा लिया है कोने पे, जेल में डाल दिया, अपनी तरफ से बड़ी फतह मनाई जा रही होगी, बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे होंगे इसे। तो 14 अगस्त का जो अभी ये वक्त आ रहा है, जो हमारे 3-4 दिन के बाद, ये जो है, ये जिस तरह मैंने 23 मार्च की बात की थी ना कि वो एक अज़म का दिन था, ये हसूल का हमारा दिन था जिस दिन हमने हासिल कर लिया था पाकिस्तान। और कितने अफसोस की बात है कि वो लोग जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल लीडर के इतने फ़ैन फॉलोइंग में चले गए, उसके कल्ट में इतने चले गए कि उन्होंने अपने पासपोर्ट जलाए। ये पहली दफ़ा नहीं जलाए, अभी कुछ महीने पहले भी इमरान खान के साथ जब हुआ था तब भी इस तरह रिएक्ट किया गया था। पाकिस्तान के झंडे को उतार के PTI का झंडा लगा दिया गया और झंडे को नीचे गिराया, पाँव के नीचे रोदा गया। इसको यौम स्याह बनाएंगे हम पाकिस्तान को, या यौम नहीं, अब रिग्रेट का डे होगा ये। 14 अगस्त को हम लोग अफसोस मनाएंगे। ये किस तरह की मेंटालिटी है ये किस तरह की मेंटालिटी है ये? और इस मेंटालिटी को उस पार्टी को भी चाहिए कि वो उसको क्रिप करती, जो उसके रह गए पीछे स्पोक्स पर्सन, और वो कहते हैं कि बिल्कुल हरगिज़ ये चीज़ नहीं, हमने इस चीज़ को अपने सर आंखों पर रखना है।
अब वो वाक़या जो भी है उसकी, और मतलब कि वन ऑफ द वर्स्ट पॉलिटिशियन जो मुझे बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए पसंद नहीं आए, और उनमें से एक आसिफ अली ज़रदारी है। तो जब बेनज़ीर वाला वाक़या हुआ था, बेनज़ीर कत्ल का, तो वहाँ पर ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काफ़ी नारे लगे थे उस टाइम पे। तो आपको याद होगा कि 2008 के अंदर ना वो आसिफ अली ज़रदारी जब सदर बना था, तो वो जी नारा सिंधी का नारा है, हम तो उसे पंजाबी में करते थे तो हंसी आती थी, वो था पाकिस्तान खपे, यानी खपा रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो उसकी बैकग्राउंड क्या था कि जब बेनज़ीर के उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें की गई थी ना, तो इवन आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त जाना पब्लिक स्टेज पे आए कहा था कि नहीं, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। परवेज़ मुशर्रफ जैसा बंदा जिसका बहुत गुनाह आता है उसके ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म और ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स उठी थी पाकिस्तान के ऊपर, कारगिल और ये वो, इस तरह मल्टीपल ब्लंडर्स मुशर्रफ के थे। जब परवेज़ मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा था, तो उसकी तकरीर को अगर आप याद करें तो उसने हाथ उठा के इसने कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़, यानी कि उस तरह था कि इनके हवाले है पाकिस्तान, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। लेकिन साथ ये भी कहा था, और अगर मुमकिन हो तो पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। तो एक पाकिस्तान के साथ आपकी एफिलिएशन जो है वो आपने उसको इतना ज़्यादा गटर द लाइन कर दिया कि आपके नज़दीक पाकिस्तान के झंडे की कोई अहमियत ही नहीं रही। आप सारे जो बाहर के मुल्कों में जाके सेटल हो गए, ये ज़्यादातर वही थे ना जो वीडियोस पे आ रहे थे, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, राइट, ठीक है, और ज़्यादातर उनमें भी बल्क, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में यूके के थे, और भी होंगे, कौन सा, मैंने बैठ के सारी रिसर्च की है कि कौन क्या कर रहा है। जिन गोरों की लॉयल्टीज़ के ऊपर आपने नेशनैलिटी हासिल की है ना, कायदे आज़म ने इन्हीं के साथ, इन्हीं से हमें आज़ादी दिलवाई थी। ये पिछले इतने सालों में जो गए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से लेके पिछले साल को अगर आप छोड़ दें तो क्वीन एलिज़ाबेथ ही थी ना। क्वीन एलिज़ाबेथ के वालिद से, बाप से, जब वो किंग थे तब पाकिस्तान बना था। कायदे आज़म ने वहाँ से हमें आज़ादी दिलवाई, और आप लोगों ने जाके दोबारा से उसके जना ओथ लेके आप वहाँ पे मूव हो गए, सेटल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर डुअल नेशनैलिटी का कानून है, वो सब कुछ है, ठीक है। सिर्फ मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने ये हरकत की है मुल्क के झंडे को जलाने की और वो करने की, झंडा जलाया, पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा और ये कह दिया कि 14 अगस्त को हम ये करेंगे। और इसमें कितना ज़्यादा इंडियन प्रोपेगेंडा, और वो लोग कितने दुश्मन खुश हुए होंगे, किस कदर वो फ़ख्र मना रहे होंगे इस बात के ऊपर कि देखो हमने क्या पाकिस्तान का हाल करके रख दिया हम लोगों ने, यानी कि हम नहीं वो कर सके जो ये लोग आपस में अपना कर। तो कितनी ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान गोज़ बियॉन्ड एनी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान के जितने भी हमारे लीडर्स और हीरोज़ रहे हुए हैं, पाकिस्तान गोज़ बियॉन्ड दैट। पाकिस्तान कायदे आज़म से भी आगे गया, पाकिस्तान फातिमा जिन्ना से, जितने भी हमारे अच्छे लीडर्स गुजरे हुए हैं, और जो लोग कल्ट में भी फंसे रहे, चाहे वो भुट्टो हो जाए, चाहे वो इमरान खान का कल्ट हो जाए, किसी का भी हो जाए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े विज़न के ऊपर बना था। ये इकबाल ने और जिन लोगों ने इसके बारे में ख्वाब देखा था, तस्करा किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ वो कबूल होगा अगर जिना के होते हुए बन गया। ये अल्लाह ताला ने कायदे आज़म के हाथों और उनके हयात तैयबा में रहते हुए पाकिस्तान बनाया था। उनके बाद उनके बग़ैर शायद ना बन पाता, उन जैसा लीडर नहीं था वो। लेकिन बाद में ये समझाना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान का विजन भी आया था ना, तब ये नहीं था कि अगर कायदे आज़म बनाएंगे तो एक्सेप्टेबल होगा, वगैरह पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है। इल्लामा इकबाल को फौत हुए हुए 9 साल हो गए थे। तो इट गोज़ बियॉन्ड पाकिस्तान, उसका विजन, उसका पर्पस, इट गोज़ बियॉन्ड एनी पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। मुल्क के साथ मोहब्बत करें, अपने मुल्क के साथ प्यार करें। ये इस्लाम के नाम के ऊपर लिया गया ज़मीन है, सरज़मीन है ये, और इसका इंशाल्लाह बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये जो लोग इस तरह के जुमले बोल रहे हैं कि टाइटैनिक डूब रही है, ये टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी ये वाली, क्योंकि कायदे आज़म ने जो बात की थी ना, उसके ऊपर आप अमल करना। डू योर ड्यूटी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाओ तुम लोग, एंड हैव फेथ इन गॉड। ये 2 काम करो, ईमान बिल्लाह रखो और अमल साले रखो अपने। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग भी होगा। टाइटैनिक ने नहीं डूबना, छलांग मारने वाले बाद में तैरने को परेशान होते रहेंगे।